नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे, ये सभी परीक्षा के लिए देखेंगे तो आपका 100 प्रश्न आपका उपयोगी है। ये आपका 78 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका 15/11/2024 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपका डेली बेसिस पे आपका होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला है कि लोकसभा में शून्यकाल जो आपका 0 आवर्स होता है कि अधिकतम अवधि होता है कितने मिनट का। जो शून्यकाल होता है अधिकतम कितने मिनट का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा अनिश्चित काल। मतलब इसका कोई जो है सीमा नहीं है। आधा घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 5 घंटा, मतलब सीमित आप बोल सकते हैं, अनिश्चित काल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें एवं उन्हें क्रमबद्ध रूप में सजाएं। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जैसे आपका प्रस्ताव हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका विधेयक होगा, अधिनियम, फिर आपका जो है विधि होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्यसभा का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की बात कर लेते हैं तो ये आपको अनुच्छेद 38 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 38 में देखने को मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आंसर हो जाएगा 5वें का बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। देखिए, मूल अधिकारों का दोस्तों आपका अंश नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये आपको हो जाएगा उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी सही हो जाएगा। ये आपका मूल अधिकार का अंश नहीं है। बाकी मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिशत सही है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत सही हो जाएगा। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसके अधिक है ना, किसके अधिक जो है नहीं हो सकती है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा। डी जो है इसका सही आंसर होगा। विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/6 हो जाएगा। ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि में यानी परिधि से किस बाहर यानी किसका परिधि से बाहर जो रखा गया है। तो 9th का आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा न्यायपालिका शक्ति को। न्यायपालिका शक्ति को ऑप्शन नंबर जो है 9th का डी होगा। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र होगा, सामाजिक लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त सभी जो है आपका सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बाध्यकारी है दोस्तों, बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ये सही होगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाती है क्या। दोस्तों ये आपका विसर्प कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा विसर्प, याद रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से हम इसको जानते हैं। दोस्तों इसको जो है हम मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा मेसोफाइट। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मेसोफाइट सही होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। अलमाटी बांध की बात कर लेते हैं तो ये आपको कृष्णा नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा कृष्णा नदी, अलमाटी बांध हो जाएगा। 14 का सी सही होगा। देखिए, बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका प्रैक्टिस सेट चलता है और जो लोग मैसेज किए हैं वो दोबारा मैसेज करेंगे, हो सके तो उनका मैसेज जो है पीछे चला गया होगा। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756
54 65 33। आप इसको जो है बिहार सही लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी दे दिया जाएगा। देखिए बोला कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए नागरहोल की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही होगा। मृत सागर यानी डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। इसमें कोई जो है आपका जलीय जीवन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही होगा। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आते हैं। बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो 18 का सही उत्तर देखेंगे अक्टूबर नवंबर होगा। दोस्तों अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर जो है 18 का ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए झील दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अवस्थिति दिया गया है। तो सूरजताल झील की बात करते हैं, उत्तराखंड गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उपवन झील जो है महाराष्ट्र सही है। और वासुकी ताल झील की बात करते हैं, उत्तराखंड सही है। और बड़खल झील की बात करते हैं तो ये आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। हम सूरजताल देख लेते हैं। दोस्तों जो आपका सूरजताल झील है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है प्रति कितना। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका प्रति 32 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। अगला कि चित्पावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। चित्पावन, ये क्वेश्चन आपको देखिए नया है। इसका आंसर आप देखेंगे 21 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, महाराष्ट्र सही होगा। निम्नलिखित में से पाकयोंग विमानपत्तनम कहाँ स्थित है। पाकयोंग विमानपत्तनम दोस्तों यह कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम राज्य में। कहाँ पर, सिक्किम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सिक्किम। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका बढ़ता है दोस्तों, ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है। तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा, वर्धानता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा वर्धानता। ठीक है, बी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 25 नंबर देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो जैसे लंबाई में वृद्धि से हो जाएगा, तापमान में वृद्धि से होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी से आपका सही उत्तर होगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। केसर के रूप में आपका प्रयोग होता है तो ये आपको हो जाएगा वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होगा। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है। नाइट्रोजन गैस रासायनिक रूप से डैश होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अक्रियाशील होगा, है ना, अक्रियाशील। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 27 का सी होगा। रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है। रक्त आयतन में जो प्लाज्मा होता है लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो ये आपका 55% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 55%। नेक्स्ट प्रश्न है कि धारीदार पेशियां डैश होती हैं। तो बहुनाभिक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, बहुनाभिक। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही होगा, बहुनाभिक। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है। अलैंगिक जो आपका प्रजनन है किसमें होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट में होता है। डी सही हो जाएगा, ईस्ट। निम्न में से कौन सा रोग जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है। असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे 31 नंबर का, तो आपको हो जाएगा कैंसर होगा। क्या होगा आंसर, कैंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है आपका कोई डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपना जो है सुझाव दे सकते हैं। जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है।
सर्वाधिक जो है अपरिवर्तित होता है, तो ये आपका नीला हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नीला। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आप जो है बैगनी याद रखिएगा, बैगनी बहुत ज़्यादा मतलब सही हो जाएगा, बैगनी आप याद रखिएगा। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि से बदला जाता है तो घटता है, तो घटता है, तो आवृत्ति घटती है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का यह हो जाएगा, आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा वहन नहीं करती है? कौन सी ऊर्जा आपका जो है वहन नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रगामी तरंग होगा, अप्रगामी तरंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का सी हो जाएगा, अप्रगामी तरंग। पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाने वाला ऊतक निम्न में से कौन सा है? निम्न में से कौन सा है? तो स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है 35 का डी होगा। बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका विटामिन B7 होगा। क्या होगा आंसर? विटामिन B7। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा, विटामिन B7। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कोई परिवर्तन दोस्तों आपका नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का देखेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन जो है सही उत्तर होगा। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन है? पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपके हैं रीटर हैं दोस्तों, रीटर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 38 का डी होगा, रीटर। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा दोस्तों, द्वितीय है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा, द्वितीय। निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा टोबिन टैक्स होगा। क्या होगा आंसर? टोबिन टैक्स। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है, तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो है आपका सही उत्तर होगा। 41 का देखेंगे तो सी जो है आपका सही उत्तर होगा। पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा जो है किया गया है? किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है J.S. मिल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा, J.S. मिल, डी राइट होगा। किसी कंपनी के डिम्बेचर धारक उसके होते हैं, तो ये जो है लेनदार होते हैं। क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। 43 का ए सही होगा, लेनदार होते हैं। कोठारी आयोग निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? कोठारी आयोग की बात कर लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका इनमें से कोई भी नहीं होगा। कोठारी आयोग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कोठारी आयोग की बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने के लिए स्थापित एक तदर्थ आयोग था। तो आप बोल सकते हैं शिक्षा से संबंधित आपका जो है कोठारी आयोग है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है, डी राइट होगा, कोलकाता। अगला कि बलियापाल आंदोलन किससे आपका संबंधित है? बलियापाल आंदोलन, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा गांव की भूमि पर मिसाइल प्रशिक्षण रोकने से है। ऑप्शन नंबर जो है 46 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया में एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है? दूसरी प्रजाति दोस्तों आपका अप्रभावित रहती है, तो ये आपका सहभोजिता होगा। क्या होगा आंसर? सहभोजिता। ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा, सहभोजिता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? परियोजना और वर्ष दिया गया है, कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे लाल पांडा परियोजना की बात करते हैं तो 1990, यही दोस्तों 1970 ही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी हंगुल परियोजना जो है आपका 1970 सही है। हाथी परियोजना की बात करते हैं तो 1992 सही है। हिम तेंदुआ परियोजना की बात करते हैं तो 2009 आपका सही है। लाल पांडा परियोजना हम देख लेते हैं। देखिए लाल पांडा परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1994 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है?
आंसर हो जाएगा चेन्नई में अवस्थित है। दोस्तों चेन्नई में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है जिससे अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है? अप्रत्याशित जो है परिणाम प्राप्त होता है, तो ये आपका बम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, माफ कीजिएगा बग लिखा गया है, बग है ना, तो याद रखिएगा बग जो है सही होगा, जो कि कंप्यूटर में अक्सर देखने को मिलता है, मोबाइल में भी कभी कभी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आउटपुट यूनिट के संबंध में सत्य है? देखिए आपका 2 प्रश्न जो है कंप्यूटर का दिया गया है, ताकि आप कंप्यूटर का भी 2 प्रश्न लगाएं अच्छे से। इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यह प्रोसेस डाटा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराता है या फिर करता है, ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। निम्नलिखित में से किस कृषि विधि में एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा रिले कृषि होगा। क्या होगा आंसर? रिले कृषि, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, रिले कृषि। राधे, विशाल, उदय एवं सम्राट किस फसल के प्रमुख किस्म हैं? देखिए इसका आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चना जो है सही उत्तर हो जाएगा, चना। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि स्लाइड एवं स्लाइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको कौन से खेल से देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा बेसबॉल से संबंधित है, स्लाइड एवं स्लाइडर, ये आपका सही होगा बेसबॉल। अगला कि वेलोड्रोम किस खेल का परिसर है? तो ये आपका साइकिलिंग होगा दोस्तों, साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम विमान वाहन पोत कौन सा है? भारत का प्रथम विमान वाहन पोत कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा INS विक्रांत होगा, INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी हो जाएगा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो 58 का जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समधूप रेखा होगा। क्या होगा आंसर? समधूप रेखा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने जो है प्रकाशित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मिरातुल अखबार की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 58 नंबर का, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जो है जानी जाती है? ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है, तो सिविल सर्विसेज से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 59 का सही आंसर आप देखेंगे तो आपका लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु जो है सही हो जाएगा, बी आपको हो जाएगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? देखिए चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि आप देखेंगे 61 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 61 का ए हो जाएगा 5 फरवरी 1922। इसमें करीबन देखेंगे तो 22 पुलिसकर्मी जो है जलाकर जो है खाक कर दिए गए थे, जो कि एक आपका चौकी था, ठीक है, पुलिस चौकी था। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष जो है अस्वीकार कर दिया था? हिटलर ने, इसका आंसर आपका 62 का देखेंगे तो आपका 1935 जो है सही हो जाएगा, 1935 राइट आंसर होगा। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ये तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। उस टाइम देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, इजी प्रश्न था, है ना, ये आपका जो है सही उत्तर होगा। लास्ट में हम देखेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट का जो है कटअप क्या होना चाहिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? बौद्ध धर्म का, तो इसका आंसर देखेंगे 64 नंबर का, तो आपको हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पाद होगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी होगा। जैन धर्म का 5वां व्रत निम्न में से किसको यानी किसके द्वारा जो है आपका दिया गया है 5वां व्रत? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा महावीर स्वामी को दिया गया है, डी सही आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी को दिया गया है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो आंसर हो जाएगा 66 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा कबीर हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कबीर। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी
डैश के सुल्तान थे? दक्षिण भारत के पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बहमनी राज्य होगा, बहमनी राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बहमनी राज्य। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये भी आपको पता ही होगा दोस्तों। आंसर आपको हो जाएगा बाल गंगाधर के राजनीतिक गुरु पूछ रहा है, तो इसमें आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पर दोस्तों कुछ आंसर मिस्टेक था, बट इसका आंसर देखिए आपका सी होना चाहिए। सी आपका होगा दादा भाई नौरोजी, है ना। तो 68 का आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आप अच्छे से याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु थे। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने करजन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब से किया था? ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका आंसर 70 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक में कौन सही सुमिलित नहीं है? पुस्तक और लेखक, चलिए देखते हैं क्या हमारा गलत है। जैसे ताज उल मासिर की बात करते हैं तो हसन निजामी सही है। मृगावती की बात करेंगे तो आपका कुतुबन सही दिया गया है। तबकाते अकबरी की बात करेंगे तो आपका अबुल फजल, यह दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी चंदायन जो है आपका मुल्ला दाऊद आपका सही उत्तर होगा। हम देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो इसके लेखक है दोस्तों आपके तबकाते अकबरी के, ये आपके हो जाएंगे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हो जाएंगे, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, नाम याद रखिएगा। सल्तनत काल में सर्राफ का अर्थ क्या था, है ना, सर्राफ का अर्थ क्या था? इसका आप अर्थ देखेंगे 72 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मवेशी पर लगाया जाने वाला एक कर है। मवेशी पर लगाया जाने वाला कर, उसको हम जो है सर्राफ कहते थे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए विजयनगर राज्य की मुद्रा की बात करते हैं दिनार, ये दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के सैन्य विभाग को जो है सैन्य विभाग को सदाचार कहा जाता है, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। यानी दोनों देखेंगे तो आपका दोनों गलत आंसर हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही। उसको हम देख लेते हैं क्या सही होना चाहिए हमारा। देखिए अब इसको समझिएगा। देखिए विजयनगर राज्य की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो आपका विजयनगर सिक्का था, बट उसको जो दोस्तों हम क्या कहते थे, इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। उसको जो है पैगोड़ा कहते थे, पैगोड़ा या फिर वराह था, है ना, पैगोड़ा या फिर विराह था। और अगर हम सैन्य विभाग की बात करते हैं, सैन्य विभाग को दोस्तों आप देखेंगे तो वो सदाचार नहीं कहते थे, उसको जो है हम कंदाचार कहते थे। देखिए कंदाचार कहते थे, ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, कंदाचार कहते थे। आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्ट द्वैतवाद, तो 74 का आंसर आप देखेंगे तो आपके रामानुजाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानुजाचार्य। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों के लिए मंजरी सेना का जो है गठन किया था? ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर आप 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा दोस्तों। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, जैसे आप देखेंगे तो कानपुर आपका हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, बट यहाँ पर दोस्तों आगरा देखेंगे तो आगरा से आपका महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो विटामिन डी की कमी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन डी की कमी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। कोशिकीय संरचना है तो ये आपको हो जाएगा लाइसोसोम होगा। क्या होगा आंसर? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेलाडीला में किसका खनन होता है? देखिए बेलाडीला की बात करते हैं तो इसका आंसर 79 का आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमेटाइट होगा दोस्तों, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी होगा हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो आपको हो जाएगा बिहार होगा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका डी 1 2 3 4 होगा। समाज का सावयवी सिद्धांत किसने दिया है? सावयवी सिद्धांत दोस्तों आप देखेंगे
तो 81 का आपका हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सितार वादक है, दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि कौन आप एक जो है जो सितार वादक हैं, तो ये आपको कहेंगे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेकरनेई त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको हो जाएगा नागालैंड जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नागालैंड। मुक्तेश्वर मंदिर एवं दुर्गियाना मंदिर किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका पंजाब जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 85 का सी होगा, पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स एवं पोलो से संबंधित है, बिलियर्ड्स एवं पोलो से संबंधित है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे तो पंकज आडवाणी है ना, पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा पंकज आडवाणी। भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में पीवीटीजी का अर्थ है डैश, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी सही होगा। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को जो है मनाया जाता है, किस तिथि को मनाते हैं हम, तो ये हम मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा 10 दिसंबर को मनाते हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश से जो है संबंधित है, ये भी आपका बढ़िया प्रश्न है, तो मिसलिनियस आप बोल सकते हैं इसको आपका, तो किससे आपका, एक सेकेंड पूछ रहा है किससे आपका संबंध है, क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से, हाँ किससे आपका संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य से संबंधित है, ठीक है, साहित्य आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे शांति में दिया जाता है, शांति क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में भी आपका दिया जाता है, लेकिन शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन होना चाहिए नहीं, तो वैसे आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर तो आपका साहित्य दिया गया है, बट मेरे अनुसार आपका डी होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइएगा, डाउट में क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में प्रोजेक्ट परी को किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है, क्या होगा उत्तर, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही होगा, महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री जनमत किसके लिए शुरू किया गया है, जनमत, प्रधानमंत्री किसके लिए शुरू किया गया जनमत, तो ये आपको हो जाएगा संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए शुरू किया गया है जनमत, है ना, याद रखिएगा जनमत जो है संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए शुरू किया गया है। अगला कि मणिपुर हिंसा है ना, मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है, आंसर होगा अजय लांबा, क्या होगा आंसर हो जाएगा अजय लांबा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, तो ये आपका अभ्रक खदाने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अभ्रक खदाने। अगला कि मंदार किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है, मंदार जो है किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत है, तो ये आपको हो जाएगा जैन परिपथ होगा दोस्तों, जैन परिपथ, ऑप्शन नंबर बी होगा। भागलपुर में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो रेशमी वस्त्र उद्योग होगा, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस झील में साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं, किस झील में साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा कांवर झील होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा कांवर झील। आगे बढ़ेंगे, बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय सचिवालय की स्थापना आप देखेंगे तो 1912 में हुआ है, क्या होगा आंसर 1912, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से लेकर 1800 का कारण क्या है, कारण देखेंगे तो आपका 16 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 99 का ए होगा 16। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा जो है चला था, तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था,
तो योगेंद्र शुक्ल हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 100 का बी सही होगा, योगेंद्र शुक्ल। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। वैसे आज कटअप की बात करते हैं तो आपका 68 आप प्लस बोल सकते हैं मेल फीमेल के लिए। मेल के लिए वैसे 2-3 क्वेश्चन आप कम कर लेंगे फीमेल के लिए। अगर आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। या फिर अगर आपका 60 क्वेश्चन भी तैयार मतलब 60 क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा और आपको बूस्ट करना है और आप जो है 70 क्वेश्चन सही करने लग जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।